हेलो, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज का रीडिंग होने जा रहा है आपके रिलेशनशिप को लेकर के। आपके रिलेशनशिप में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, और क्या आपके जो पार्टनर हैं वो दोबारा आपके पास आएंगे या नहीं आएंगे। चलिए, आप सेलेक्ट करेंगे कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2। ओके, सो इट इज अ पाइल नंबर वन एंड पाइल नंबर 2। फाइन। पाइल नंबर 1, तो मैं पाइल नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग करूंगी एंड देन बाद में मैं पाइल नंबर 2 वालों के लिए रीडिंग करूंगी। ठीक है, सो अभी हमारा पाइल नंबर 1 का जो एनर्जी है वो क्या है। पाइल नंबर 1, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपको शायद 2 डेज हो गए हैं या 2 वीक्स हो गए आप लोगों की बात नहीं हुई है। और इसका जो रीजन है वो कोई थर्ड पर्सन है, मतलब आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये कोई ऐसा रिश्ता है जहाँ पे एक इंसान मैरिड है और अदर इंसान मैरिड नहीं है। कोई ऐसी सिचुएशन भी ये हो सकती है। तो इस सिचुएशन में और क्या गाइडेंस आ रही है उसको देख लेते हैं। इस सिचुएशन में और क्या गाइडेंस आ रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई कोई भी एक इंसान जो है वो कोशिश कर रहा है आगे जाने की, बात करने की, लेकिन एक जो दूसरा इंसान है वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक इंसान मुझे लग रहा है बहुत लॉजिकल चीजें सोचता है कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, ये सही है ये गलत है। लेकिन जो अदर पर्सन है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, इमोशंस में बहने वाला है, बहुत जल्दी इमोशंस बातों में आकर के एक्शन लेने की कोशिश करता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना बहुत जल्दबाजी में होते हैं, बहुत जल्दबाजी में सारे डिसीजन लेते हैं। मतलब उनका ना बहुत इम्पल्सिव से एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि उनको समझ में ही नहीं आता है कभी कभी क्या करना है। और कभी कभी वो इम्पल्स वाली एनर्जी में जब डिसीजन लेते हैं तो बहुत बार डिसीजन जो है वो गलत हो जाते हैं। यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कभी होता है ना इंसान जैसे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर के कमिटमेंट तो दे देता है लेकिन वो कमिटमेंट पूरे नहीं होते हैं। ऐसी एनर्जी भी मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रही है। शायद आप लोगों के रिलेशनशिप को 2 महीने 2 साल इस तरह का एनर्जी, आई डोंट नो व्हाई 2 इज मोर हियर इन दिस एनर्जी। 4, 2 इज मोर। एंड आपके जो पार्टनर है ना दिखाते हैं दैट वो बहुत ज्यादा इमोशंस से भरपूर है। मतलब दुनिया है उनके पास, प्यार करने के लिए लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत ज्यादा अकेले हैं। वो अंदर से अपने आप को दिखा नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा खोखले हैं। आपकी एनर्जी क्या है, लेट मी जस्ट चेक। आपकी एनर्जी क्या आ रही है इस वक्त, आप किस एनर्जी में है। तो द क्वीन ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा, जो भी हैं, मेल हो सकते हैं फीमेल हो सकते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा गिवर एनर्जी है। आप बहुत ज्यादा देते हैं इस रिश्ते में और उतना ज्यादा आपको मिल नहीं पाता है सामने वाले से। मतलब आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव भी हो, चीजें आपको बहुत जल्दी समझ भी आ जाती हैं कि कुछ गलत हो रहा है, मुझे ये करना चाहिए या मुझे नहीं करना चाहिए। आपकी एनर्जी बहुत प्यारी है। मतलब आप गिवर हो, एक्चुअली आप देने के लिए तैयार हो। बस कुछ है मेरे पास या नहीं है, बट वॉट एवर आई एम हैविंग आई विल जस्ट गिव इट टू यू। दिस इज द एनर्जी। तो एक एक नो मैटर व्हाट, आप मैस्कुलाइन एनर्जी है, फेमिनाइन एनर्जी है, लेकिन आपका जो फेमिनाइन एनर्जी है ये मुझे बहुत स्ट्रांगली आपके अंदर दिख रहा है। मतलब आपकी एनर्जी में एक ऐसी ऐसी क्लोजनेस है, ऐसी वार्मथ है कि जिस भी रिलेशनशिप में आप जाएंगे सामने वाला पार्टनर जो है वो मतलब उस चीज को बहुत फील करता है और आपको वो छोड़ना नहीं चाहेगा। राइट। एक और चीज है, शायद अब इस वक्त आकर के आपको ऐसा लगने लगा है कि भाई मेरी सॉफ्टनेस से काम नहीं चलेगा, मुझे तो थोड़ा और स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर मैं स्ट्रांग नहीं होऊंगा या अगर मैं स्ट्रांग नहीं होंगी तो ये तो मेरा इसी तरह से फायदा उठाता रहेगा सामने वाला इंसान। तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे आकर के जब इंसान थक जाता है तो वो यही सोचता है कि भाई मेरी कमजोरियों का फायदा तो नहीं उठाया जा रहा है। तो यही आपके साथ हो रहा है कि भाई अब आप सोचने लगे हो कि मेरी कमजोरियों का फायदा तो नहीं उठाया जा रहा है, लोग मेरी कमजोरियों का फायदा तो नहीं उठा रहे हैं। राइट। But I'll tell you one thing. Something very beautiful is going to become in your life because you are
गोइंग टू बी एंटर, लाइक अभी आप लगा लो जिस भी दिन आप इस वीडियो को देख रहे होते हो एग्जैक्टली 11 दिन के बाद आपकी जो एनर्जी है वो एग्जैक्टली चेंज होने वाली है बहुत पॉजिटिव वे में। और आप कुछ पुराना छोड़ोगे, कुछ ओल्ड चीजें आप छोड़ोगे। आपकी कोई हैबिट हो सकती है, आपकी कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिली है। लेकिन 11 दिन के बाद एग्जैक्टली आपकी लाइफ एक सरप्राइज आपको दे सकती है, आप गुड न्यूज आपको दे सकती है, कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से मिल सकते हैं या कुछ ना कुछ कंक्लूजन पे आप निकल सकते हैं। दिस इज द एनर्जी फॉर यू, पाइल नंबर 1। अब मैं पाइल नंबर 2 वालों के लिए देखती हूँ कि पाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या आ रहा है। पाइल नंबर 1, क्लेम जरूर करिएगा एनर्जी को कोई भी नंबर टाइप करके, ताकि इसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको आप रिसीव कर सकें। ठीक है। नाउ द एस ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो अभी आपका कोई इंटरेस्ट किसी के साथ अट्रैक्शन हो सकता है, कि अट्रैक्शन आपका शुरू अट्रैक्शन हुआ है आपको किसी के प्रति, या फिर आपके पार्टनर जो है वो अवॉइड कर रहे थे, अभी उन्होंने इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दिया है। ये शायद एक तरफा था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो है शुरू में, या तो हो सकता है कि पहले एज अ फ्रेंड बात करते थे लेकिन अभी अ, अच्छे से बात करने लगे हो, या फिर रिसेंटली किसी ने आपको प्रपोज किया है। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है आपकी। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स अगेन, आई डोंट नो व्हाई। आप में से जो भी है, मतलब मे भी हो सकता है आप या आपके पार्टनर, या तो वो सेटल नहीं है अभी, या वो अपने करियर पे ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं इस वक्त। और या आप भी हो सकते हो, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आपको लगता है कि नहीं, पढ़ाई पहले करनी है, या फिर जॉब जो भी आप कर रहे हैं, या मेरे को अपने बिजनेस पे ध्यान देना है, अभी इन सब चीजों में मुझे नहीं पड़ना है। तो कहीं ना कहीं जो भी इमोशंस हैं उनको आप साइड रखना चाहते हो, ऑल्दो आपके अंदर वो इमोशंस हैं, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, आप उन इमोशंस को दबा करके रखते हैं। बट या मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी शुरुआत हुई है, शायद ये इन्होंने प्रपोज करा है आपको, या फिर कुछ कॉन्वर्सेशन आप लोगों के बीच में ऐसा हुआ है कि आपको ना अपना वो बचपन वाले दिन, आपको अपनी वो एक एक हमारे सबके अंदर एक छोटा बच्चा होता है ना, वो झांक जाता है, तो हम ऐसी हरकतें करने लगते हैं, छोटी छोटी हरकतें जो हमें ये दिलाता है कि यार जिंदगी में ना खुशियां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीजें बाद में आती रहेंगी। तो कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपकी उस एनर्जी को ट्रिगर करा है, जिसके बाद आपके अंदर वो बच्चा जो है उसने जन्म लिया है। मतलब आपको सब कुछ नया लग रहा है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को रोकना तो चाहते हो, कहीं ना कहीं आप रोकना तो चाहते हो। एंड ये भी है कि आपके जो पार्टनर है वो भी हो सकता है आपसे शायद छोटे हैं एज में, एज डिफरेंस ज्यादा है यहाँ पे। आई थिंक 4 और 6 इयर्स गैप मुझे यहाँ पे लग रहा है आप लोगों की एज में। और वो भी मतलब सिर्फ मस्ती करना चाहते हैं, जिंदगी को जीना चाहते हैं। दिस इज द एनर्जी विच आई एम सेंसिंग। और सेम एनर्जी आपको रिसीव होती है, मिलती है जब आप उनसे मिलते हैं तो। ठीक है। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि अगर इस रिश्ते में आप आगे बढ़ोगे तो आपको कॉन्फिडेंस ही मिलेगा, आपको ना रिलायबिलिटी मिलेगी, एक अपनी जिंदगी को जीने का नया तरीका मिल सकता है। हो सकता है जो भी कुछ आप कर रहे हो उसमें आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाए। दिस इज नॉट समथिंग जो आपकी एनर्जी को रोक देगा, कहीं ब्लॉकेजेस आ जाएंगे इस रिश्ते के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि ये आगे चलेगा बहुत पॉजिटिविटी के साथ, और आप आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर के आएगा। तो हम ये कहते हैं ना कि जो अच्छे रिश्ते होते हैं, अच्छे रिश्तों की पहचान ये होती है कि आप एक दूसरे को ग्रो करो, एक दूसरे को जानो, एक दूसरे की स्ट्रेंथ को जानो, एक दूसरे की वीकनेसेस को जानो, और वीकनेसेस को जान के उनका एडवांटेज ना लो। वीकनेसेस को जानने के बाद आप क्या करो, उस इंसान को बताओ कि भाई आपको कैसे इंप्रूव करना है, कैसे आप और ग्रो कर सकते हो इस एरिया में। तो कहीं ना कहीं मुझे ये एनर्जी जो है वो ऐसी लग रही है, या तो आप एक सेम फील्ड के हो सकते हो, या फिर इस इंसान को इस फील्ड की नॉलेज हो सकती है जिसमें आप हैं, या अगर नॉलेज भी नहीं है लेकिन ये बहुत मोटिवेटेड, बहुत पॉजिटिव है कि आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए ही प्रेरित करेगा। तो ये ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। वॉट एल्स इज देयर इन द रिलेशनशिप? आने वाले 15 दिन के अंदर आप लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस आने जा रहे हैं? ओके।
तो मैंने आपको पहले भी कहा था जो रिश्ता है बहुत प्यारा रिश्ता है, तो कहीं ना कहीं बस एक गलती मत कर देना, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना। ऑल्दो सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं आने वाले 11 दिन में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर वो पावर है कि आप ना शेर को भी कब्जे में कर सकते हो। इतना प्यार आपके अंदर है कि आप किसी बहुत गुस्से वाले इंसान को भी ना झुका सकते हो। तो आप वो कर लोगे, आप वो कर लोगे, आपके पास वो पावर है। लेकिन साथ ही साथ एक चीज याद रखना कि ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना। कभी कभी हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं तो चीजें खराब हो जाती हैं। लेकिन यू आर सो पावरफुल, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को आप अपने घुटनों पे ले आओगे। मतलब वो आकर के ना रिक्वेस्ट ही कर देगा कि भाई ठीक है, तो जैसा बोलोगी जैसा करोगी वैसा ही होगा, बताओ क्या करना है। दिस इज द एनर्जी विच आई एम सीइंग आने वाली 15 डेज में। और एक रैंडम गाइडेंस क्या आ रही है वो भी देख लेते हैं आपके लिए। ओके, सो जस्ट मेंटेन योर डिग्निटी, योर पावर, योर एनर्जी। यहाँ पे सिर्फ आपको बताया गया है कि कुछ भी करो अपने आप को नहीं खोना है, अपने आप को साथ लेकर के चलना है, तभी आप हर चीज को एंजॉय कर पाओगे। तो जैसा आपको शुरू में भी बताया गया था कि आप शायद कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो या फिर कोई काम कर रहे हो या कोई पढ़ाई कर रहे हो, तो वो जो चीजें हैं उसको प्रायोरिटी आपको देनी ही है। बाकी धीरे धीरे करके बाकी सारी चीजों पे आप ध्यान दे सकते हो, लेकिन फिलहाल आपको इन चीजों पर ध्यान देना है जो भी आप कर रहे हैं। राइट, सो अगर आप इस एनर्जी के साथ रेजोनेट करते हैं, क्लेम करेंगे इस एनर्जी को, कोई भी नंबर टाइप करके अपना कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप मुझे प्यार करते हैं तभी मैं वीडियो आगे बनाती हूँ और उस एनर्जी की तरफ मैं ऑटोमेटिकली आ जाती हूँ, बिकॉज एवरीथिंग इज जस्ट एनर्जी। राइट, थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।